दोस्तों आईपीएल 2023 का 17वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में आखिरी की 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी। उसके बाद जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आखिरी ओवर का पूरा रोमांच बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी धोनी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 का 17वां ब्लॉकबस्टर मुकाबला एमएस धोनी की 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें इस मुकाबले में सबसे पहले चेन्नई की टीम के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीता और हमेशा की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर पारी की शुरुआत करने आए। शुरू में तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया और इस तरह चेन्नई को पहली सफलता मिल गई। इस बार जायसवाल कुछ खास नहीं कर पाए और 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं जायसवाल के आउट होने के बाद वापसी कर रहे देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने शुरू में धीरे धीरे राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने अपने हाथ खोले और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां पडिक्कल लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर खड़े जॉस बटलर भी धीरे धीरे सिंगल डबल से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते इन दोनों ने पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान के स्कोर को 57 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले के खत्म होने के बाद इन दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी जारी रखी और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे। दोनों ने एक बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और राजस्थान को दबाव से उभारा। इन दोनों की इसी साझेदारी को देख चेन्नई के गेंदबाज भी काफी दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद पारी का 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और इस ओवर में जडेजा ने पूरी तरह मैच को पलट दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने खतरनाक दिख रहे देवदत्त पडिक्कल को सीधे आउट कर दिया और चेन्नई को दूसरी सफलता दिलाई। पडिक्कल ने राजस्थान के लिए 26 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, लेकिन सैमसन एक बार फिर इस मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हो गए। वहीं सैमसन के इतनी जल्दी आउट होने की वजह से राजस्थान ने रविचंद्रन अश्विन को जल्दी भेजा, जिसके बाद राजस्थान के लिए सेट बल्लेबाज जॉस बटलर और अश्विन ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के स्कोर को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। खास तौर पर जॉस बटलर एक छोर पर टिके हुए थे और राजस्थान की पारी को संभल कर आगे बढ़ा रहे थे। फिर देखते देखते अश्विन ने 15वें ओवर में आकाश सिंह को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पर आकाश सिंह ने अश्विन से बदला ले लिया और उन्हें आउट कर दिया। अश्विन ने 30 रन बनाए। इसके बाद मोइन अली ने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर राजस्थान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को भी आउट कर दिया। आपको बता दें बटलर ने राजस्थान के लिए 52 रनों की पारी खेली और अब सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल पर जिम्मेदारी थी कि वो राजस्थान को एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाएं। जिसके बाद हेटमायर ने बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए। हेटमायर ने 18वें और 19वें ओवर में एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर आकाश सिंह ने ध्रुव जुरैल को आउट कर दिया। जिसके बाद अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे ने काफी शानदार गेंदबाजी की और मात्र 8 रन दिए। जैसन होल्डर को 0 पर आउट भी किया। इस तरह से राजस्थान ने 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 175 रनों का स्कोर बनाया, जहां अंतिम के कुछ ओवर में हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं दूसरी ओर चेन्नई के लिए जडेजा, तुषार देशपांडे ने और आकाश सिंह ने 2-2 विकेट निकाले। जिसके बाद चेन्नई की टीम 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, जहां सीएसके के लिए डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी रही और चेन्नई की टीम शुरू के 2 ओवर में मात्र 10 रन ही बना पाई और इस वजह से चेन्नई को तीसरे ओवर में बड़ा झटका लग गया, जहां संदीप शर्मा ने यूनिफॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को 8 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इस तरह राजस्थान को पहली सफलता दिलाई। वहीं गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे चेन्नई के पिछले मैच के हीरो अजिंक्य रहाणे और रहाणे ने आते ही चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन फिर भी सीएसके की टीम कहीं न कहीं दबाव में नजर आ रही थी, क्योंकि सीएसके की टीम शुरू के 3 ओवर में मात्र 16 रन ही बना पाई। लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में रहाणे ने 1 और कॉनवे ने 1 चौका जड़कर होल्डर के ओवर में 10 रन लिए। फिर उसके बाद 5वां ओवर लेकर आए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल होने वाले गेंदबाज एडम जाम्पा, जहां जाम्पा ने आते ही विकेट का चांस बनाया, लेकिन संदीप शर्मा ने डेवन कॉनवे का कैच छोड़ दिया और इसी के साथ कॉनवे ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर 9 रन बना लिए। जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में रहाणे ने अश्विन को शानदार छक्का लगाकर पावर प्ले खत्म होने तक सीएसके के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले खत्म होने के बाद डेवन कॉनवे ने अपने तेवर बदले और तेजी से सीएसके की पारी को आगे बढ़ाया, जहां देखते देखते इन दोनों ने चेन्नई के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली। जिसके बाद रहाणे और डेवन कॉनवे ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों की इसी साझेदारी के चलते राजस्थान की टीम कहीं न कहीं दबाव में दिख रही थी। लेकिन उसके बाद अश्विन ने राजस्थान की इस मुकाबले में वापसी कराई, जहां 9वें ओवर में अश्विन ने सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और आरआर को दिलाई दूसरी सफलता।
आपको बता दें रहाणे ने चेन्नई के लिए 31 रनों की पारी खेली। वहीं रहाणे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे शिवम दुबे और अब सीएसके को बड़े शॉट्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन दूसरी ओर रहाणे के आउट होने के बाद राजस्थान के स्पिनर्स ने चेन्नई को आसानी से रन नहीं बनाने दिए, क्योंकि इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मदद मिल रही थी और इसी वजह से सीएसके के बल्लेबाज बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे। अब ऐसे में सीएसके को अंतिम 10 ओवर में 96 रन चाहिए थे, लेकिन अश्विन ने 12वें ओवर में राजस्थान को एक और झटका दे दिया और सीएसके के पावर हिटर शिवम दुबे को आउट कर दिया, जहां शिवम दुबे ने सीएसके के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाए। वहीं दुबे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली, लेकिन मोइन अली भी सीएसके के लिए बल्लेबाजी में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए और मोइन अली को एडम जाम्पा ने 102 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। लेकिन दूसरी ओर डेवन कॉनवे एक छोर पर डटे हुए थे। वहीं मोइन अली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अंबाती रायडू, वो भी सीएसके के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। चहल ने रायडू को आउट किया। अब इस तरह सीएसके के 5 विकेट सिर्फ 103 रन के स्कोर पर ही गिर चुके थे और सीएसके की आधी टीम मानो पवेलियन लौट चुकी थी। रायडू के आउट होने के बाद आए जडेजा, लेकिन दूसरी ओर डेवन कॉनवे भी इसी ओवर में आउट हो गए। चहल आज अलग ही गेंदबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कॉनवे ने सीएसके के लिए 38 गेंदों पर 50 रनों की धीमी पारी खेली और अब लास्ट के 5 ओवर्स में सीएसके को 63 रनों की जरूरत थी। वहीं क्रीज पर थे जडेजा और धोनी। सीएसके को जिताने की पूरी जिम्मेदारी अब इन दोनों के कंधों पर थी। हालांकि शुरुआत में दोनों ने काफी धीमी बल्लेबाजी की। जहां 15 के नेट रन रेट से रन बनाने की जरूरत थी, वहां जडेजा और धोनी 4 के नेट रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से चेन्नई के फैंस काफी खामोश थे। लेकिन फिर 18वें ओवर में धोनी ने अपने हाथ खोले और एडम जाम्पा की पहली गेंद पर चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर एक तगड़ा छक्का भी जड़ा, जिसके बाद चेन्नई के फैंस झूम उठे। हालांकि इसके बाद भी सीएसके के लिए जीत मुश्किल दिख रही थी, क्योंकि आखिर की 12 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर करने आए जेसन होल्डर। उनकी पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा। वहीं फिर जडेजा ने चौथी और छठी गेंद पर भी 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए। जडेजा की इस बल्लेबाजी में 19 रन आए, जिससे मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था। अब आखिरी की 6 गेंदों पर चाहिए थे 21 रन। राजस्थान के लिए आखिरी ओवर करने आए संदीप शर्मा और स्ट्राइक पर थे फिनिशर MS धोनी। जब धोनी स्ट्राइक पर हो तो कोई भी गेंदबाज दबाव में आ जाएगा और यही हुआ भी। संदीप शर्मा ने पहली 2 गेंदें वाइड फेंकी, लेकिन फिर इसके बाद संदीप ने वापसी की और शानदार यॉर्कर डाली। इस गेंद पर 1 रन भी नहीं आया। अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। इसके बाद तीसरी गेंद पर संदीप ने यॉर्कर का प्रयास किया, जो कि फुल टॉस आ गई, जिस पर धोनी ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब 4 गेंदों पर चाहिए थे 13 रन, जिसके बाद तीसरी गेंद पर भी धोनी ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। धोनी के इस छक्के को देख तो चेपॉक स्टेडियम पूरी तरह खुशी से झूम उठा। वहीं राजस्थान की टीम काफी दबाव में आ गई थी। अब 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और यही लग रहा था कि सीएसके ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद संदीप शर्मा ने शानदार वापसी की और 2 शानदार यॉर्कर डाली और अगली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, यानी कि अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन और स्ट्राइक पर थे MS धोनी। उम्मीद तो यही थी कि धोनी छक्का जड़कर ये मैच को फिनिश करेंगे, लेकिन संदीप शर्मा ने आखिरी गेंद राउंड द विकेट से यॉर्कर डाल दी और धोनी को शॉट खेलना कहीं मौका ही नहीं मिला और इस गेंद पर सिर्फ सिंगल आया। इस तरह राजस्थान ने इस मैच को 3 रनों से जीत लिया। धोनी ने 17 गेंदों में 32 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं जडेजा ने 15 गेंदों में 25 बनाए। यहाँ पर तारीफ करनी होगी संदीप शर्मा की, जिन्होंने प्रेशर सिचुएशन में आखिरी की 3 गेंदें यॉर्कर फेंकी और राजस्थान को मैच जिताया। वहीं सीएसके के लिए गलतियां भारी पड़ गई, क्योंकि मिड इनिंग्स में सीएसके के बल्लेबाजों ने काफी धीमी बल्लेबाजी करी। वहीं धोनी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उनको देखकर तो उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने आना चाहिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सीएसके की इस मैच में हार की वजह क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।